Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to discuss the test number 7 of MDCAT chemistry, which is about aldehyde and ketones, and you know aldehyde and ketones belong to the UHS topic 5 of organic chemistry. So let's move towards the discussion of the test. वेल डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है एल्डिहाइड और कीटोन्स, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था हमारा, उसके हवाले से टेस्ट है। उन तमाम पॉइंट्स को अपने जहन में रखिएगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड ऑल दैट मैटर जो हमने लेक्चर में पढ़ा उसको जहन में रखें। क्वेश्चन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मैच करेक्टली, डज नॉट मैच फॉर एल्डोल कंडेंसेशन एंड द कैनिज़ारो रिएक्शन। आप जानते हैं ना, एल्डोल कंडेंसेशन वो रिएक्शन जो दो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, और कैनिज़ारो रिएक्शन उनमें होता है कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। उन तमाम पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, टेबल बना हुआ है, आप लोगों की रिवीजन भी चल रही है। ऑप्शन ए में कहता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स व्हिच हैव अल्फा हाइड्रोजन, यस ठीक है, और कैनिज़ारो रिएक्शन में कहता है व्हिच डोंट हैव द अल्फा हाइड्रोजन, करेक्ट। आगे बात करते हैं। इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ 50% NaOH। वेल पॉइंट आउट, दिस इज रॉन्ग। एल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास dilute NaOH की प्रेजेंस में होता है। 50% NaOH जो हमें चाहिए होता है कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है एल्डोल कंडेंसेशन में यस बीटा ऑप्शन, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, मिसमैच है। कहता है इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द 50% NaOH सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। एग्जैक्टली दिस इज द कंडीशन फॉर द कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए कंडीशन है, जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ये एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन नहीं है। और जो इसने इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कोल्ड dilute सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ये एल्डोल की कंडीशन है। इसने टेबल में उनकी पोजीशन चेंज कर दी, इसलिए यह गलत ऑप्शन है। मैं बाकी भी पढ़ता हूं। इट इज एन एडिशन रिएक्शन, यस एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। याद है मेरे लेक्चर में, अगर हम इसको प्रोसीड करें तो फिर इसमें से अल्फा हाइड्रोजन से भी OH निकलता है और क्रोटेनल्डिहाइड बनता है। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, गॉट इट। बहरहाल ठीक है, ये स्टेटमेंट मानते हैं। इट गिव्स द टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स, यस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, कैनिज़ारो की बात कर रहा है। सो ये तमाम ऑप्शंस ठीक है सिवाय बीटा ऑप्शन के, जो कि गलत है, उलट दी है उसने। ये मेरा आंसर है, क्लियर है। सो क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड Y changes the color of the acidified sodium diachromate K2Cr2O7 की बात कर रहा है, फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। हाँ, मतलब इसने फंक्शन किया, ऑरेंज रेड से ग्रीन कलर हो गया, यानी इसने ऑक्सीडाइज किया, खुद रिड्यूस हो गया, गॉट इट। क्रोमियम +3 में मूव अप किया, ठीक है ठीक है। कहता क्या है, 1 मोल ऑफ Y, ये जिस कंपाउंड की बात कर रहे हैं, react with the 2 moles of HCN। अच्छा, which of the following can be starting material? Watch on the board, मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया। मैं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 52 में मैंने जो ऑप्शन चूज किया, जो आपको आंसर किया है, जो मैंने ऑफ कोर्स अभी आपको आंसर किया कि दैट इज द डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 में डेल्टा आंसर है। कैसे है? वो जो स्टेटमेंट ट्रिक बोल रहा है MDCAT में, हमने उसको इन्वेस्टिगेट करना है, हमने समझना है। उसने कहा कि भाई ऑक्सीडेशन हो जाती है। हाँ, हम जानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन भी हो जाती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यप। बट प्रॉब्लम इज he is saying that 2 moles of hydrogen cyanide are being added। बाकी जो अल्फा बीटा चार्ली ऑप्शंस आपके सामने है, उसमें एक एक एल्डिहाइड ग्रुप है, गॉट इट। सो उसमें तो एक एक हाइड्रोजन साइनाइड ऐड होगा। यहाँ पे देखिए उसने जो 2 मोल्स का, तो मैंने डेल्टा ऑप्शन को चूज किया, वो मैं जस्टिफाई करने जा रहा हूँ कि मेरे पास देखें ऑक्सीडेशन तो होगी, यस होगी जाएगी, लेकिन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड इस स्ट्रक्चर में ऐड होंगे। देखें, एक हाइड्रोजन साइनाइड का मॉलिक्यूल यहाँ पे कंबाइन होगा, डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और दूसरा यहाँ पे एडिशन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एक हाइड्रोजन साइनाइड का मॉलिक्यूल CHO में ऐड होता है और दूसरा OH में, और यूं मेरे पास एक प्रोडक्ट सामने आती है। इट्स वेरी सिंपल, बट इट कुड बी अ कंफ्यूजिंग थिंग फॉर यू पीपल, सो दैट्स व्हाई आई एम गोना जस्टिफाई इन फ्रंट ऑफ यू इन द बोर्ड। Be very confident while answering the questions and listen my statement, जो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ठीक है एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीडेशन हो जाती है, एक HCN की एडिशन करेगा, बट इफ देयर इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट दैट इट हैज द टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द हाइड्रोजन साइनाइड एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द प्रोडक्ट लाइक दैट, क्लियर है। सो दैट्स व्हाई माय आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, वेरी सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये सॉल्यूशन आपके सामने भी किया और मैंने पेपर में भी प्रिंट किया है, यू कैन सी दैट फॉर योर कन्वीनियंस। क्वेश्चन नंबर 53 स्टेटमेंट है, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं। Which of the following reagent reacts in a similar manner
with both ethanol and the benzaldehyde. Ethanol acetaldehyde, benzaldehyde भी एक एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड ओपन चेन एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है। मेरा लेक्चर के पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बेनेडिक्ट और फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करते। हाँ, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स टॉलरेंस रीजन से रिएक्शन कर जाते हैं, ये उसके बेस पे क्वेश्चन है। और बाकी तो हम जानते हैं कि जितने भी ओपन चेन एल्डिहाइड्स हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक ऑल टॉलरेंस रिएजेंट, द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड द फैलिंग सॉल्यूशन। गॉट इट? अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। अब उसने मुझे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड दे दिया है। आई एम पुटिंग माय एनर्जी ऑन दिस वर्ड्स बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट एंड आई एम एक्सप्लेनिंग द डाटा फॉर यू पीपल। लिसन, टॉलरेंस रिएजेंट ही है। हाँ, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफैटिक एल्डिहाइड दोनों रिएक्शन कर जाएंगे। ये मेरा आंसर हो गया, बाकी मैं देख लेता हूँ। आइडोफॉर्म टेस्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, एथेनॉल यानी एसिटल्डिहाइड जो कि उसमें एसिटाइल या मिथाइल कीटोनिक ग्रुप मौजूद है वो तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन बेंजल्डिहाइड नहीं देगा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड्स में माय डियर स्टूडेंट्स ये कीटोन्स के साथ रिएक्शन करता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। फैलिंग सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं कि बेंजल्डिहाइड नहीं करेगा। हाँ, हमारे पास ओपन चेन एलिफैटिक एल्डिहाइड कर जाएगा। सो वेरी सिंपल एंड द क्लियर क्वेश्चन, बट इट कुड बी वेरी मच कंफ्यूजिंग अगर आपके लिए जो मैंने अभी जो वर्ड्स रिवाइज किए हैं वो लेक्चर में जो मैंने बताया थे आपके ज़हन में ना होते तो। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू अगेन, हमारे पास तमाम एल्डिहाइड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिएक्शन करते हैं जो ओपन चेन हो, एक बात। दूसरा, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं लाइक बेंजल्डिहाइड वो सिर्फ टॉलरेंस रिएजेंट्स अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं, फैलिंग से और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से नहीं करते। सो इस डाटा की बेस के ऊपर आपने आंसर करना है। सो अल्फा इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। Which of the following is the formula of the semicarbazide? It's very simple. You know what is semicarbazide? You better know. यूरिया होता है ना, डायमोनोमेथेनॉल, यूरिया का एक NH2 हटा के उसकी जगह हाइड्रोजीन का सब्स्टिट्यूएंट लगा देना, तो दैट इज कॉल्ड सेमिकार्बाजाइड। मैंने बोल दिया, स्ट्रक्चर आपके सामने, अभी मैं एलाबोरेट कर देता हूँ। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। Now you know the importance of each and every formula discussed in the MDCAT syllabus. You have to put your energy and mind on every important thing. Clear है? So ये भी पूछ सकता है, फार्मूला स्ट्रक्चर पूछ सकता है, जैसे उसने पूछा। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, सेमिकार्बाजाइड। आपको अमोनिया का पता होना चाहिए, हाइड्रोजीन का पता होना चाहिए, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन का पता होना चाहिए, हाइड्रोक्सिलमीन का पता होना चाहिए। फर्दर आपको इनकी एडिशन प्रोडक्ट्स जो बनती हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स के ऐड होने से, उनके नाम भी पता होना चाहिए। जितने भी हाइड्रोजीन्स हैं दे एंड एट हाइड्रोजोन, ठीक है। और ये सेमिकार्बाजाइड गॉटेड प्रोडक्ट जो हमारे पास बन जाती है एडिशन प्रोडक्ट, और ऑक्साइम्स जो कि हाइड्रोक्सिलमीन के एडिशन के बाद बनते हैं। तमाम पॉइंट्स का पता होना चाहिए। एमडीकैट में से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जैसा कि आया। सो आई एम पुटिंग माय वर्ड्स ओवर हियर फॉर यू पीपल। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 फॉर यू पीपल, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एमडीकैट क्वेश्चन। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करेंगे हम। अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नाउ यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज आल्सो। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि इनकरेक्ट देखना है। कहता है मैथेनॉल इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर। यस, फॉर्मल्डिहाइड -19 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बाकी सारे लिक्विड होते हैं, सही स्टेटमेंट है। प्रोपेनॉन इज द सिंपलेस्ट कीटोन। यस, सिंपलेस्ट कीटोन यानी दोनों तरफ मिथाइल स्मॉलेस्ट यूनिट लगा हुआ है, स्मॉलेस्ट अल्काइल चेन लगी हुई है। एंड इज लिक्विड। यस, एसीटोन, प्रोपेनॉन या डाइमिथाइल कीटोन इसका नाम है। 56 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ओके, ये भी ठीक था। लो मोलेकुलर वेट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स अप टू द C4 और वाटर सोलुबल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसकी बेसिस पे एमडीकैट का क्वेश्चन अलहदा से भी पूछा जाता है। डेल्टा में कहता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। बिल्कुल गलत। मैं डियर स्टूडेंट्स जरा तवज्जो फरमाएं, एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉन्ड है, इसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल है। जिन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन्स में डायपोल इंटरेक्शन होती है। वैन डर वाल्स फोर्सेस की वो टाइप जो दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान उसको डायपोल फोर्स कहते हैं, जिन्हें हम कीसन फोर्सेस भी कहते हैं, तो वो होती है। गॉट इट? सो ये, और वो वीक फोर्स होती है उसका, उस वजह से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रेलेवेंट कोरस्पॉन्डेंट इक्वल नंबर कार्बन एटम्स वालों की जो एल्कोहल है उनसे कम होता है, लेकिन अल्केन से ज्यादा होता है। बड़ा सिंपल और क्लियर डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। मैंने अभी एक लाइन बोली थी, मैंने लेक्चर में भी एम्फसाइज किया था माय डियर स्टूडेंट्स,
पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट हर वो कंपाउंड देगा जिसमें एसिटाइल ग्रुप यानी CH3 डबल बॉन्ड हो, जैसे हम मिथाइल कीटोनिक ग्रुप भी कहते हैं, एसिटाइल ग्रुप या मिथाइल कीटोनिक ग्रुप कहते हैं, वो मौजूद हो या बनने की पॉसिबिलिटी हो। मैं रिवाइज कर देता हूं डाटा आप लोगों के लिए। मैंने कहा था प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, क्योंकि उसमें बनने की पॉसिबिलिटी होती है ना, एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, बाकी कोई प्राइमरी अल्कोहल नहीं देती। और जितनी भी सेकेंडरी अल्कोहल्स जो 2 ओल्स हैं, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दे गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। हालांकि दिखने में आपको वहां पे एसिटाइल ग्रुप नजर नहीं आता, बट इट हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म द एसिटाइल ग्रुप, गॉट इट, ऑक्सीडेशन के बाद। हाँ, और बाकी एल्डिहाइड्स में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, एंड सो ऑन। बाकी हमने कीटोन्स में हर मिथाइल कीटोन यानी वो कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्काइल चेन मिथाइल हो, दे गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। ये तमाम रिवीजन आप लोगों के लिए की है, यू शुड फोकस ऑन दैट। अब मैं आंसर करता हूं। मेथनॉल नहीं देता जी, हमें पता है। बीटा में 3 हेक्सेनॉन नहीं देता, 2 हेक्सेनॉन दे सकता था क्योंकि 2 पोजीशन पे फिर एक तरफ मिथाइल आ जाता है, तो 3 तो नहीं देता। चार्ली इज माय आंसर। एथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल में एथेनॉल, ये तो डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। यस, चार्ली गिव्स, चार्ली इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है माय डियर स्टूडेंट्स। Carbonyl compounds when heated with the sodium bisulfite solution, yes we know, याद है ना, base catalyzed nucleophilic addition reaction mechanism in the presence of a base strong nucleophile is being generated। सारी केमिस्ट्री ध्यान में रखिएगा। White precipitates of the products are formed by adding the sodium bisulfite adduct। ठीक हो गया। फिर एक और अहम तरीन MCQ था जो मैंने लेक्चर में भी क्लियर किया था कि सोडियम बाइसल्फेट तमाम एल्डिहाइड्स में ऐड हो जाता है, लेकिन कीटोन्स वो होती हैं जो मिथाइल कीटोन्स हो, बस उनमें ऐड होता है मिथाइल कीटोन्स में, क्योंकि स्टीरिक इंटरेस्ट बढ़ जाती है, फिर इसकी एडिशन मुश्किल हो जाती है। रिवाइज किया, आप आंसर करते हैं। वो कहता है जनरली अ क्रिस्टलाइन सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट गैस वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड डज नॉट फॉर्म द क्रिस्टलाइन एडिशन प्रोडक्ट विद द सोडियम बाइसल्फाइड? अल्फा बनाता है, तमाम एल्डिहाइड बीटा भी बनाता है। चार्ली सिंपल मिथाइल कीटोन है, यस देगा। डेल्टा इज माय आंसर। ये इथाइल डाइथाइल कीटोन है, स्टीरिक इंटरेस्ट ज्यादा, लार्जर ग्रुप्स, बल्की ग्रुप अटैच हैं, ये वही बात आ गई, डेल्टा रिएक्शन नहीं देगा। सो इन बातों को ज़हन में रखा करें। देखिए एमडीकैट में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं स्ट्रक्चर बना के, सो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप यू हैव गॉट दैट। डेल्टा इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 58। Which of the following reaction sequence contains 2 compounds, अच्छा, which both give a shallow precipitate on warming with the mixture of the iodine, यानी जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे। अच्छा, उसने कहा एक सीक्वेंस है, एक्वस बेस में बता दिया है, मुझे बताओ कि उस सीक्वेंस में कोई एक ऐसा चूज करो, एक ऐसा ग्रुप, ऐसी ऑप्शन चूज करो कि जिसमें 2 ग्रुप्स जो हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दें। तो अल्फा में अगर हम देखते हैं तो नहीं, ये एक तो नहीं दे रहा, दूसरा एथेनॉल तो देगा, लेकिन तीसरा एसिड नहीं देता, तो अल्फा तो रिजेक्ट हो गया। बीटा में भी रिजेक्शन आ गई, बिल्कुल इथाइल कीटोनिक ग्रुप की वजह से। चार्ली में भी दोनों पहले रिजेक्ट हो जाएंगे, तीनों, बल्कि हाइड्रेट का सिनेरियो भी। डेल्टा इज माय आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल एंड क्लियर, आई एम जस्टिफाइंग। डेल्टा में जो पहला मॉलिक्यूल लिखा हुआ है एथेनॉल, अभी पढ़ के आए हैं कि गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। दूसरा लिखा हुआ है एसिटल्डिहाइड, यस, एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये 2 देते हैं, तीसरा इररिलेवेंट। सो माय डियर स्टूडेंट, डेल्टा इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। यू नो हाउ ही कैन आस्क द क्वेश्चन टू चेक द कॉन्सेप्ट, आपने सही आंसर करना है, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59। Formalin is the very simple but important question, is the 40% solution of the formaldehyde which contain 52% water and 8% methyl alcohol methanol, या हमारे पास जिसे हम कार्बिनोल भी कहते हैं, जिसे हम जीरोन भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल के नाम बोल रहा हूँ, एमडीकैट है, सब पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो 8% मेथनॉल होती है, 52% वाटर होता है, 40% फॉर्मल्डिहाइड का सोल्यूशन होता है फॉर्मलिन, इट्स अ प्रिजर्वेटिव। So beta option is my answer, very simple. Question number 60 की बात करते हैं। Both aldehyde and ketones are planar to the neighboring, ठीक है, neighborhood of carbonyl group, ठीक है। Which one of the following bond is distorted toward the oxygen atom? Beautiful question, very simple question। हम जानते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन में जो कार्बन होता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये पोलर होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होता है। क्यों होता है? हम जानते हैं भाई सिग्मा बॉन्ड जो कि सिंगल बॉन्ड होता है वो तो दोनों के दरमियान में टाइटनली मौजूद है,
बट जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो कि अबव एंड बिलो द प्लेन होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव ऑक्सीजन की तरफ चला गया होता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के डिस्टॉर्शन की वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. सो ये उसने पूछ लिया. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल एंड क्लियर. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड. गॉट इट? अल्फा. क्वेश्चन नंबर 61 है एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव जनरल फार्मूला. क्या होता है जी? CnH2nO. Aldehydes and ketones both are functional group isomers of each other, and the functional group isomers have the same general formula although they have different functional groups. So CnH2nO, very simple. Alpha option, you better know. बाकियों का भी आपको पता होना चाहिए. जैसे कि मैं बीटा की ऑप्शन देखा हूं तो ये अल्कोहल की बात कर रहा है, मैं डेल्टा में देखूं तो इट्स टॉकिंग अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड्स. यू नो, आपको बाकी तमाम जनरल फार्मूला का भी पता होना चाहिए. इस सवाल से इस बात की इंपॉर्टेंस क्लियर होती है कि इफ यू आर स्टडीइंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू मस्ट बी वेरी मच फेमिलियर अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग एवरी फैमिली ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कुछ भी पूछ सकता है और आपने आंसर करना है. एमडी कहता है और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 62. कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स. हाँ, हम जानते हैं. 2 रीजंस पता है ना, वही पूछेगा. इट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट. बताएं जी क्यों. मैं रिपीट भी कर देता हूं, बोल भी देता हूं. कहते हैं बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देन दैट ऑफ द एल्डिहाइड्स. हम जानते हैं अल्काइल चेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होती है. जब वो दोनों तरफ कीटोन्स में मौजूद होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बन डिक्रीज कर जाती है, रिएक्टिविटी स्लो हो जाती है. दूसरा जो बीटा ऑप्शन में कह रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो ज्यादा हो जाती है, रुकावट हो जाती है बल्कि ग्रुप्स के अटैच होने की वजह से. एल्डिहाइड में तो एक तरफ एक एच लगा होता है, आसानी से अटैक हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाती है. सो ये दोनों पॉइंट्स हैं. उसने कहा था इनकरेक्ट. देखो सारी करेक्ट हैं एक्सेप्ट चार्ली में कहता है बोथ अल्काइल ग्रुप्स इंक्रीज मोर पोलैरिटी ऑफ द कर्व. ठीक है, उसने कहा था एक्सेप्ट. डेल्टा में कहता है बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग. हु सेज अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग? They are not electron withdrawing. They are electron donating due to the sigma bond resonance. A levels में इसकी क्लैरिटी है, जिसमें वर्ड भी बोला गया, इसको हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं. सो अल्काइल चेन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. हमने एरोमेटिक केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा था कि अल्काइल चेन रिंग एक्टिवेट करती है ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड. ठीक है ना, ड्यू टू द सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस. सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस को हाइपर कंजुगेशन भी बोलते हैं. ये बिल्कुल उलट कह रहा है, ये गलत कह रहा है और ये मेरा आंसर है. उसने कहा था सही ऑप्शन है, गलत चूज करनी है डेल्टा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 63. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अच्छा, इनकरेक्ट वंस अगेन नेगेटिव क्वेश्चन. कहता है कि द कार्बोनाइल ग्रुप इज स्ट्रांगली पोलराइज्ड. ठीक है, हाँ सही कह रहा है. बीटा में कहता है द पार्शियल पॉजिटिव कार्बन मे बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियोफाइल्स. यस ऑफ कोर्स इट इज इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर. इट इज बीइंग लव्ड बाय द न्यूक्लियस लवर, जहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा. ठीक कह रहा है. एंड द नेगेटिव मे बी अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोफाइल्स. ठीक कह रहे हैं. एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन्वॉल्व डिबाई फोर्सेस. मैंने अभी कहा था, इसी टेस्ट के स्टार्ट में क्वेश्चन किया था. मैं एक दफा क्लैरिटी कर दूं आप लोगों के रिवीजन के लिए. व्हाट आर डिबाई फोर्सेस? डिबाई फोर्सेस एक पोलर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में होती हैं. हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में पोलर कार्बोनाइल ग्रुप है ना, तो इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं. वैन डर वाल फोर्सेस जिसकी 3 टाइप्स हैं. जो पहली टाइप डायपोल डायपोल के दरमियान में होती है जिसको हम कीसम फोर्सेस भी बोलते हैं. दूसरी फोर्स एक पोलर मॉलिक्यूल और एक नॉन पोलर यानी कि एक पोलर एक इंड्यूस्ड पोलर के दरमियान होती है जिसको हम डिबाई कहते हैं. ये गलत कह रहा था एल्डिहाइड के बारे में जो मेरा ऑप्शन था. और तीसरी 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होते हैं. यू बेटर नो दैट इज द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. सो यहां पे उसने जो क्वेश्चन किया, गलत जो बात थी, दैट वाज द डेल्टा ऑप्शन. एल्डिहाइड और कीटोन्स में डायपोल डायपोल फोर्सेस या कीसम फोर्सेस होती हैं. ठीक है, तो डिबाई नहीं होती. डेल्टा इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 64 है. इन 1903 आर्थर लेपवर्थ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कवर किया था. उसने फॉर द फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड किया था एल्डिहाइड में, कीटोन्स में. ये तमाम केमिस्ट्री में लेक्चर में काफी डिस्कस कर चुका. पूछता क्या है, द रिएक्शन टू बी इन्वेस्टिगेटेड वाज दैट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द HCN विद एसीटोन. हाँ, हमने ये कहा. What do we call the mechanism of the reaction? I have called that mechanism. That is the nucleophilic addition reaction mechanism. Charlie option. Without wasting your precious time, move to the next. यह बड़ा कॉमन सवाल आप लोगों को पता है. क्वेश्चन नंबर 65. What is the structure of the alcohol which on oxidation with acidified sodium dichromate gives methyl phenyl ketones? Well, my dear students, इसका आंसर मैंने सॉल्व किया है. इसी के साथ में एक और चीज एक्सप्लेन कर दूं. हम जानते हैं
कि एल्डिहाइड्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं। कीटोन्स कब बनती हैं? जब सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होती हैं। अच्छा, तो टर्शियरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होती हैं तो क्या बनता है? नो सर, टर्शियरी अल्कोहल्स आर नॉट गोइंग टू ऑक्सीडाइज, वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होती, रादर दे शो एलिमिनेशन रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स, secondary alcohols oxidize to produce ketones and the tertiary alcohols do not oxidize। अब उसने मुझे प्रोडक्ट नाम पूछ लिया है, स्ट्रक्चर दे दिया है, कहता मिथाइल फिनाइल कीटोन किससे बनेगी? मैं ऑप्शन बताता हूं, इसमें से फिर जस्टिफाई करता हूं। माय ऑप्शन इज अल्फा, वेरी सिंपल, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 60 जो है 65 है आपके सामने, एलैबोरेटेड है। ये मैंने अल्फा ऑप्शन को चूज किया। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 नेसेंट ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। आप जानते हैं ना, इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गॉट इट। तो ये फिर हमारे पास इन दो हाइड्रोजन को एंगेज करके वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ मूव अप कर जाता है और साथ में कीटोनिक बॉडी बनती है। अब हम जानते हैं, उसने कॉमन नेम पूछा था, अल्फाबेटिकली नाम बोलेंगे ना, M पहले आता है, P बाद में आता है, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल फिनाइल कीटोन। दिस इज अ मिक्स्ड कीटोन और दिस इज अनसिमेट्रिकल कीटोन एंड दिस इज बीइंग जस्टिफाइड इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अल्फा ऑप्शन की डिस्क्रिप्शन के बाद। वेल, क्वेश्चन नंबर है 66, डियर स्टूडेंट्स, अ बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन इन द कार्बोनाइल कंपाउंड इंक्रीजेस द, वेरी सिंपल, हमने पढ़ा हुआ मैकेनिज्म कि इन द बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन जो कार्बोनाइल कार्बन है उसके ऊपर अटैक होता है बेस का, हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज बीइंग जनरेटेड या न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द यूनिट इंक्रीजेस, और एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीजेस। क्लियर है? तो ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन को पूछ रहा है, ये मेरे लेक्चर के स्टार्ट में डिस्क्रिप्शन थी, अभी भी मैंने दोबारा रिवाइज कर दी फॉर यू पीपल के, जब बेस अटैक करती है कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करती है और कार्बन जो पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन है उसको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड देके कंप्लीट नेगेटिव करता है, मोर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव यूनिट इज बीइंग जनरेटेड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज बीइंग जनरेटेड। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर ऑप्शंस। पेपर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी ऑप्शंस बिल्कुल इररिलेवेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। Which of the following method is not used for the reduction of the aldehyde and ketones to the corresponding hydrocarbons? Corresponding hydrocarbons. Hydrocarbons mean complete reduction करनी है आपने aldehyde और ketones की। अच्छा, उसने not used कहा। अच्छा, उसने कुछ ऐसी ऑप्शंस दी होंगी जिसमें कंप्लीट एल्डिहाइड की और कीटोन्स की रिडक्शन हो जाती है, अल्केन्स बन जाती हैं। आपको बताया था ना, जैसे वुल्फ किशनर रिडक्शन हाइड्रोजन क्यूएच, जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन जिंक अमाल्गम प्लस ACl, गॉट इट, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अल्केन्स में कन्वर्ट कर देता है। यहां पे हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़ा था, NaBH4, हमने कहा था ये वो यूनिट है जो एल्डिहाइड और कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जो पार्शियल रिडक्शन करता है। और एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शेयर कर दूं आप लोगों से, नेक्स्ट टॉपिक में आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। माय डियर स्टूडेंट्स, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये दोनों एल्डिहाइड और कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करता। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर पार्शियल रिडक्शन करनी हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर अल्कोहल में कन्वर्ट करना हो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। हाँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पार्शियल रिडक्शन नहीं हो सकती। यहां से एक और पॉइंट क्लियर होता है, दिस इज एम्प्टी कैट, आई एम पुटिंग माय एनर्जी फॉर यू पीपल, कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की टेंडेंसी कंपैरेटिव द सोडियम बोरोहाइड्राइड थोड़ा सा फर्क है, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग रिएक्टिंग यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड से एंगेज हो जाता है। और एल्डिहाइड और कीटोन्स को तो दोनों कर देते हैं ना अल्कोहल में, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिए होता है जो ज्यादा रिएक्टिव करता है। ठीक है, सो ये पॉइंट्स रेलेवेंट हैं, याद रखिएगा। ऑप्शंस उसने चूज करने का कहा कि हाइड्रोकार्बन नहीं बनाने, अल्कोहल्स बनाने हैं, मैं बार बार यही बोल रहा था। तो किससे बनेंगे अल्कोहल्स? डेल्टा ऑप्शन, सोडियम बोरोहाइड्राइड। एंड फॉर योर हेल्प मैंने इसे पेपर में सॉल्व भी किया हुआ, आप देख सकते हैं, आपके सामने मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, डियर स्टूडेंट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट इन द बेसिक मीडियम? आपको पता है ना बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन क्या होता है, कोई एल्डोल कंडेंसेशन पूछ ले, कोई एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड पूछ ले, कोई कैनिजारो रिएक्शन पूछ ले, गॉट इट ऑल दैट डाटा, सोडियम बायसल्फाइड रिडक्ट पूछ ले, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन पूछ ले, तो आपको पता है ना कि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन की कैटेगरी आती है। और अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स एसिड कैटालाइज्ड होते हैं, पॉलीमराइजेशन एसिड कैटालाइज्ड होती है, एसिटल फॉर्मेशन एसिड कैटालाइज्ड होती है जिसमें एसिटल्स बनते हैं, कीटल्स नहीं बनते। ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आई एम रिपीटिंग फॉर यू। अब देखता हूं वो क्या कहता है।
Which of the following reagent does not react in the basic medium? Potassium dichromate, we know potassium dichromate plus H2SO4, strong oxidizing agent. Very important. Let me share something new for you. This is not new, but seemingly it's new. KMnO4 plus H2SO4, strong oxidizing agent. K2Cr2O7 plus H2SO4, strong oxidizing agent. KMnO4 plus base, it's also a strong oxidizing agent. अब यहाँ पे अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की जगह KMnO4 लिख देता तो आप क्या आंसर करते? आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि आप रूटीन में एक जो रिएक्शन कर रहे हैं और आपके जहन में सिर्फ KMnO4 प्लस H2SO4 आएगा, ऐसा नहीं है। आपने अपने जहन में तमाम कॉन्सेप्ट्स रखना है। KMnO4 एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और एक और रिलेटेड क्वेश्चन जिसका नाम ए लेवल्स में है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 जो कि एसिडिक मीडियम में, इसको पता क्या कहते हैं? जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट भी कहते हैं। सो ऑल दैट डाटा इज रिलेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर यू पीपल बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर अ वेरी गुड कॉम्पिटिटिव टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 69, all of the following statements are correct for the laboratory and the industrial preparation of the methanol and ethanol except, जो गलत है देखते हैं। ये टेबल दिया हुआ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, मेथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल एल्डिहाइड। लेबोरेटरी मेथड बताते हैं मेथेनॉल से बनाते हैं, ऑक्सीजन और एक कैटलिस्ट, ठीक है। कॉपर 300 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर कहते हैं मेथेनॉल, इंडस्ट्रियल मेथड बताता है, हम जानते हैं मेथेनॉल से बनता है Fe2O3 प्लस MnO2, गलत। आपको याद होगा FeO प्लस मोलिब्डेनम ऑक्साइड, नॉट मैंगानीज ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज होता है डियर स्टूडेंट। ये गलत ऑप्शन है, ये मेरा आंसर है, उसने गलत मिसगाइड किया, मैं बाकी देखता हूं। तो एथेनॉल भी है, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, सोडियम डाइक्रोमेट एंड डिल्यूट H2SO4 है। और एथेनॉल का इंडस्ट्रियल, हाँ इंडस्ट्रियल में इथीन से बनाते हैं। प्लैटियम क्लोराइड हमारे पास कैटालिस्ट है और क्यूप्रिक क्लोराइड हमारे पास प्रोमोटर है। ये मैंने बोला डेल्टा ऑप्शन को, ये अलग से एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जब इथीन से अल्कीन से हम करते हैं एल्डिहाइड की, तो प्लैटियम क्लोराइड इज अ कैटालिस्ट एंड क्यूप्रिक क्लोराइड इज अ प्रोमोटर। ये भी याद होना चाहिए। सारी स्टेटमेंट ठीक है, बीटा इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट और यही मेरा आंसर है। उसने पूछा बताओ गलत कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ डैश। कहता है बताओ कि किसका है। अच्छा, ऐसे सवाल को मैं पहले ऑप्शन बता दूं, डेल्टा ऑप्शन मेरा आंसर है, मुझे प्रोपेनॉन नजर आ रहा है और साथ में 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन लग रहा है। मैंने इसकी क्लैरिटी के लिए ना एक जनरल कॉन्सेप्ट जो मैंने लेक्चर में भी बताया था दोबारा रिवाइज किया, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 70 माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कर दी है फॉर यू पीपल, ताकि अगर आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। मैंने आपको सिंपल बताया था कि भाई जब आप एसिड कैटलाइज्ड अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स रिएक्शन में एडिशन प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, अमोनिया और इसके डेरिवेटिव्स का रिएक्शन कर रहे होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ, तो बेसिकली होता क्या है कि ये मैं ग्रुप कर देता हूं। यहाँ पे सिंपल H भी हो सकता है अमोनिया, यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिलमीन, यहाँ पे कोई भी बिगर ग्रुप हो सकता है। जैसे इसने पूछा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, हमें स्ट्रक्चर्स का पता है, यहाँ पे सेमी कार्बाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें उससे गर्ज नहीं है। ये ग्रुप G है और ये हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड कोई भी कीटोन हो सकता है। होता रिएक्शन ये है कि ये दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं। सो अगर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हो, और मैंने स्पेसिफिकली ये डिजाइन आप लोगों के लिए किया कि MD-CAT में आपने बगैर कंफ्यूजन के कॉन्फिडेंटली कैसे आंसर करना है। एसीटोन का स्ट्रक्चर पता है ना, तो आप इमेजिन कर लेंगे एसीटोन का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन हटा के वहां पे डायरेक्ट ये ग्रुप लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन अमोनिया से यानी नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन, इधर से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। अब उसने जो मुझसे पूछा है मैं उसको आंसर कर देता हूं। मैंने आंसर कर दिया था, दैट इज डेल्टा ऑप्शन, कि मेरे पास प्रोपेनॉन यानी एसीटोन का स्ट्रक्चर है और साथ में क्लैरिटी हो रही है, साथ में 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो अडक्ट प्रोडक्ट है ये। जब एडिशन प्रोडक्ट बनेगी तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन कहलाएगी, ठीक है। जितनी भी हाइड्रोजन है एडिशन प्रोडक्ट हाइड्रोजोन, और जो भी एल्डिहाइड और जो भी कीटोन होगा उसका नाम सिंपल उसके साथ ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे प्रोपेनॉन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, क्लियर है, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द साइनो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्राइल इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, हाँ मानते हैं। पता क्यों? कि साइनो ग्रुप में साइनाइड नहीं, उसमें जो नाइट्रोजन है ट्रिपली बॉन्डेड नाइट्रोजन, अगर सिर्फ उसको ही फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करें तो हम नाइट्राइल बोलते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है। द साइनाइड ग्रुप इज कॉल्ड द साइनाइड इन द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, द डेरिवेटिव मेड फ्रॉम द 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन often called Brady's reagent, yes बिल्कुल, इसको Brady's reagent भी कहते हैं।
आर ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। माय डियर स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है। हमारे पास जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से अडक्ट बनता है कीटोन्स के साथ रेड कलर, एल्डिहाइड के साथ येलो कलर, उसको ब्रैडिस रिएजेंट भी बोलते हैं। इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। नंबर 4 कहता है लिथियम टेट्राहाइड्रो, ठीक है, एल्यूमिनेट इज आल्सो कॉल्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्रोक्साइड कह रहा है तो गलत कह रहा है। नंबर 4 स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हाइड्राइड बोलते हैं यार। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। चार्ली ऑप्शन है मेरे पास, पहली दूसरी तीसरी स्टेटमेंट ठीक है और नंबर 4 स्टेटमेंट गलत है, और गलत होने की सिर्फ लास्ट वर्ड रीजन है हाइड्रोक्साइड नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 हाइड्राइड, नॉट हाइड्रोक्साइड। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, कहते हैं इट इज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, हाँ, इट इज द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। यस, मैं मैकेनिज्म मैंने आगे क्वेश्चन में किया, भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाइड्रोजन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यस, it can reduce the carbon oxygen double bond, carbon carbon double bond, stay for a while, beautiful question। carbon carbon double bond, carbon carbon triple bond, इनमें कौन सी एडिशन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों? क्योंकि ये खुद न्यूक्लियोफाइल के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। क्या एक न्यूक्लियोफाइल में ऐड हो सकता है? नहीं। सोडियम बोरोहाइड्राइड H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन ऑक्सीजन में ऐड होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। लेकिन कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में वो खुद एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यूनिट काम कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये डेल्टा ऑप्शन मेरा आंसर है, जो कि गलत है, और इसकी गलत होने की वजह पता है क्या है? आधा हिस्सा ठीक है स्टेटमेंट का पहला कि कार्बन ऑक्सीजन में ऐड होता है, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में एडिशन नहीं हो सकती। उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं कि कार्बन कार्बन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, और हाइड्राइड एंड तो एक न्यूक्लियोफाइल है, वो ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होता। सो डेल्टा इज माय आंसर। इट वाज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 73, ethanol can be reduced by using sodium borohydride, ठीक है, this is nucleophilic addition reaction. What could be the first step of this mechanism of the reaction? Well, my dear students, move towards the next board, और वहां पे मैं आपको आंसर करता हूं, एक्सप्लेनेशन देता हूं, उसके बाद इसको आंसर करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड का जो रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्क्रिप्शन कर दी है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो कि पार्शियली रिड्यूसिंग एजेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन्स के अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। होता क्या उस रिएक्शन में? वॉच दिस। पहले तो आप ये समझना कि सोडियम बोरोहाइड्राइड आयोनिक कंपाउंड है, आयोनाइज होता है, सोडियम एटम अलग, बोरोन हाइड्राइड आयन अलग, ये फिर हाइड्राइड आयन को रिलीज करता है, और बोरोहाइड्राइड अलग, बोरोन ट्राई हाइड्रोजन जो है अलग हो जाता है, और ये एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाता है। यहां से स्टार्ट होता है पहला स्टेप। ये होता है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है हाइड्राइड आयन, ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है, और कार्बोनाइल कार्बन के पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, ये वाटर से रिएक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस स्टेटमेंट में उसने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा है, मैं डियर स्टूडेंट्स, उसने ये पूछा है कि बताओ कि स्टेटमेंट क्या है, पेपर आपके सामने है, सो मैं बड़ी आसानी से आंसर कर सकता हूं। चार्ली ऑप्शन, अटैक ऑफ द H नेगेटिव आयन एट द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। एग्जैक्टली दिस इज माय आंसर। बड़ा सिंपल, बड़ा वाज़ेह और बड़े ध्यान से आंसर करना है। एमडी कैट में माय डियर स्टूडेंट्स मैकेनिज्म आते हैं और नहीं भी आते, लेकिन आप देख लें इसमें उसने कोई इक्वेशन नहीं दी, इस क्वेश्चन में आपको उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन इट्स अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, सो मस्ट बी नो अबाउट दैट। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, the structural formula of the product which is formed by the reaction of the ethanol acetaldehyde with the 2,4 dinitrophenyl hydrazine is, वही जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, उसको मैंने दोबारा व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों के लिए लिखा है, द व्हाइट बोर्ड। मेरे पास उसने एथेनॉल में कहा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऐड कर दूं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये डिस्क्रिप्शन दी थी, आपको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था कि भाई अगर आप लोगों के पास कार्बोनाइल कार्बन आ जाए और कोई भी अमोनिया या इसका डेरिवेटिव
ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन मैंने ड्रॉ कर दिया आप लोगों के लिए ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे सिंपली ग्रुप भी लग सकता है। तो हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म वही रहता है, ये दो हाइड्रोजन जो कि नाइट्रोजन के साथ अटैच है और कार्बोनल कार्बन की ऑक्सीजन जाती है, तो ये वाटर फॉर्म के एलिमिनेट हो जाते हैं। आपने सिंपल इस यूनिट को इसमें ऐड कर देना होता है। सो इसको सिंपल एडिशन करके आप जो चीज सामने देख सकते हैं वो मैं आपको अभी आंसर करता हूं। सो अगर आपसे पूछें एथेनॉल, तो मुझे जो आंसर नजर आ रहा है दैट इज चार्ली ऑप्शन। चार्ली ऑप्शन में एथेनॉल है और साथ में 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की एडिशन दिखा रहा है। So चार्ली इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 75। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आपको पता है ना आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं? हर वो जिसमें एसिटाइल ग्रुप या मिथाइल कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो या बनने की पॉसिबिलिटी हो। अल्फा में कहते हैं एथेनॉल यानी एसिटाल्डिहाइड और एथेनॉल। जी ये दोनों देंगे। एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड में वाहिद एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है क्योंकि इसमें एसिटाइल ग्रुप मौजूद है, CH3C डबल बॉन्ड हो। और एथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल्स में वाहिद है जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्योंकि इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है बनने की। ठीक है, तो ये अल्फा मेरा आंसर है। बाकी मैं आपको जस्टिफाई कर देता हूं। प्रोपेनॉल ये नहीं देगा, प्रोपेनॉन देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, प्रोपेनॉल नहीं देगा। मेथेनॉल नहीं देता, एथेनॉल देता है। उसने पूछा था पेयर बताओ जो दोनों दें, तो ये भी मेरा आंसर। डेल्टा कहता है ब्यूटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन। ब्यूटेनॉन दे देगा, 3 पेंटेनॉन नहीं देगा। 2 पेंटेनॉन होता तो दे सकता था। सो माय आंसर इज द अल्फा ऑप्शन। इसमें मौजूद दोनों रीजेंट आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। क्वेश्चन नंबर 76 कहते हैं कीटोन्स आर ओनली ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा जी, सच एज पोटेशियम डाइक्रोमेट dilute H2 concentrated HNO3। ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहा हमें पता है। Which of the following possible products is obtained on the oxidation of the two oxygen? Beautiful question. See on the whiteboard. लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। हम जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि कीटोन्स और एल्डिहाइड्स दोनों ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। एल्डिहाइड्स अगर ऑक्सीडाइज हों तो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं जितने एल्डिहाइड में मौजूद है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल रहता है। ठीक, कीटोन्स में हमारे पास कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बनते हैं। बॉन्ड क्लीवेज होती है हमारे पास। अगर तो सिमेट्रिकल कीटोन्स थी, जो कि हमारे पास सिमेट्रिकल कीटोन्स है जिनका हम मतलब जो दोनों तरफ अल्काइल चेन सेम है, तो फिर तो किसी एक को भी काट दें, आंसर आप दे सकते हैं। उतने नंबर के कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ये मैंने लेक्चर में भी बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स आ जाए, अनसिमेट्रिकल मिक्स्ड कीटोन्स, अल्काइल चेन डिफरेंट है, तो मैं फिर किस चेन को कट ऑफ करूंगा? कौन सी चेन कार्बोनल कार्बन के साथ रहेगी? सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। पोपॉव्स रूल की जस्टिफिकेशन, ये जो उसने क्वेश्चन किया ना 2-हेक्सेनॉन, मैंने आपके सामने एलैबोरेट कर दिया। पोपॉव्स रूल स्टेट, एफएससी में इसकी डिस्क्रिप्शन है, ए लेवल्स में इसका नाम भी है, एमडी कैट में दोनों चीजें ऐड हो रही हैं। पोपॉव्स रूल सेज कि अगर हमारे पास एक मिक्स्ड कीटोन है, सादा लफ्जों में आपको समझा दूं कि जो लार्जर चेन है वो कार्बोनल कार्बन से कट के अलहदा होके अलहदा एसिड बनाएगी। ये 4 कार्बन का एसिड बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। और जो स्मॉलर चेन है उसके साथ अटैच रहेगी, तो ये 2 कार्बन थे तो यहाँ पे एसिटिक एसिड बन जाएगा। गॉट इट? हमारे पास जिसमें परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन इज लेस, परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन लेस, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है लेकिन परसेंटेज हाइड्रोजन की कम है। जिस चेन में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन इज लेस, वो कट के अलग हो जाती है। और जिसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वो कार्बोनल कार्बन के साथ अटैच रहती है। तो ये उसने मुझे स्ट्रक्चर दिया था जिसको मैंने जस्टिफाई किया फॉर योर रिवीजन। अब मैं प्रोडक्ट को आंसर कर रहा हूं। सो 2-हेक्सेनॉन से चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर आ रहा है। हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड। बड़े ध्यान से आंसर करने। क्वेश्चन नंबर 77, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द केमिकल टेस्ट। ओके, वो सारे आपको पता है। which used to distinguish between aldehyde and ketones। पता ना कौन से होते हैं, देख लेते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। हाँ, एल्डिहाइड हमें बिल्कुल रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड के देते हैं, कीटोन रिएक्शन नहीं करती। अल्कोहल प्लस ड्राई HCl एसिटल्स बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं, कीटल्स बनाते। सही कह रहा है। टॉलरेंस रीजन में सिल्वर मिरर बनता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी और एलिफेटिक एल्डिहाइड भी टॉलरेंस टेस्ट देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। सही कह रहे हैं। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट होता है, एल्डिहाइड्स भी देते हैं। वेल डेल्टा इज रॉन्ग, यू नो व्हाई? एल्डिहाइड्स येलो कलर देते हैं, पेल ग्रीन नहीं। और कीटोन्स अभी ब्रैडिस रिएजेंट हमने पढ़ा है ना, तो वो रेड कलर देते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। इसमें सिर्फ टेस्ट दोनों देते हैं,
एल्डिहाइड और कीटोन दोनों 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं, बट एल्डिहाइड येलो कलर देते हैं, कीटोन्स रेड कलर देते हैं। इसमें इसने रंग गलत लिखे हैं, जिस वजह से ये गलत ऑप्शन है। सो डेल्टा इज माय आंसर, क्वेश्चन नंबर 78। Which of the following carbonyl compound can be easily oxidized to the carboxylic acids that are readily soluble in the cold water? Physical properties of the carboxylic acids आ जाएं। जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ती जाती है, हमारे पास solubility of the carboxylic acids कम होती जाती है। या इन जनरल हम जानते हैं कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है, नॉन पोलर पोर्शन ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज करता है, तो उसकी पोलर वाटर में solubility कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। तो अब मैं देखूंगा सिंपल, इसको आंसर करने के लिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मैं देखूंगा यार स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। सिंपल, मेरे पास फॉर्मूला ये प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, वाटर सॉल्युबल है, क्लियर है। सो अल्फा इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। All of the following carbonyl compound oxidized to carboxylic acids by potassium dichromate and dilute H2SO4, okay, और KMnO4 ठीक है। कहता है the carboxylic acid have same number of the carbon atoms as present in the starting material except। खूबसूरत सवाल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब किया था कि भाई एल्डिहाइड को जब ऑक्सीडाइज करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, उतने ही नंबर का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जितने नंबर का एल्डिहाइड मौजूद है। लेकिन कीटोन्स में क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज होती है। जैसे पोपोव्स रूल की जस्टिफिकेशन दी थी ना अनसिमेट्रिकल कीटोन में, तो सिमेट्रिकल कीटोन भी होंगी तो चेन तो एक कटेगी, दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे। तो जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे तो पेरेंट मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो नहीं होंगे। सो कीटोन जो मैं देखता हूं वो मेरा आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोपेनॉन चार्ली इज माय आंसर। इसके ऑक्सीडेशन से मेरे पास एक फॉर्मिक एसिड बनेगा और एक एसिटिक एसिड बनेगा। एक में दो कार्बन होंगे, एक में एक कार्बन होगा, किसी में भी तीन कार्बन नहीं होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। Which of the following is incorrect? Incorrect composition of the attacking reagent, attacking reagent की incorrect composition, ठीक है। टेबल बना हुआ है, अल्फा में कहता है कि फाइलिंग सोल्यूशन टेस्ट है। हाँ, फाइलिंग सोल्यूशन आप जानते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड होता है, कॉपर सल्फेट आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया और टार्टेरिक एसिड आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाइनरी सोल्यूशन में टार्टेरिक एसिड की जगह मेरे पास सिट्रिक एसिड होता है, और यहां पे ऑक्सैलिक एसिड कह रहा है, गलत है। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। मेरे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस सिट्रिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड नहीं होता। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में सिट्रिक एसिड होता है और फाइलिंग सॉल्यूशन में टार्टेरिक एसिड होता है। सो बीटा ऑप्शन रॉन्ग है। मैं बाकी भी देख लेता हूं। टॉलरेंस रिएजेंट में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल ठीक है, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टेस्ट ठीक है। ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जॉन्स रिएजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 उसकी बात कर रहे हैं। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 डियर स्टूडेंट्स। Which group gives a yellow precipitate of the triiodomethane isoform when warmed with alkaline aqueous iodine? देखते हैं। In amide group नहीं, इथाइल कीटोनिक ग्रुप। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ये अमाइड ग्रुप से डिसाइसिव नहीं होना। एमाइड ग्रुप में आप समझें कि यार अगर अल्काइल चेन लगी हुई है और C डबल बॉन्ड हुआ है तो हो सकता है, नहीं। एमाइड की रिएक्टिविटी कार्बोनाइल कार्बन और NH2 के कॉम्बिनेशन से होती है। सो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। बी वेरी कॉन्फिडेंट वाला आंसर इन दिस क्वेश्चन। सो अल्फा नहीं देता, इथाइल कीटोनिक ग्रुप नहीं देता। प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप एज इन प्रोपेनॉल, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल देती है, सो तीनों नहीं देती। मिथाइल कीटोनिक ग्रुप, यस दिस इज माय आंसर, डेल्टा ऑप्शन। वेरी सिंपल एंड क्लियर, इसी की सारी केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 82। 2-hydroxypropanoic acid, lactic acid, हाँ, कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग 2 स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम। बता रहा है, हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन करते हैं, एसिटाल्डिहाइड में बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है, हमारे पास साइनोहाइड्रोजन एडिशन प्रोडक्ट बनती है, और फिर जब उसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साइनो ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू द COOH ग्रुप। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, हम बात कर चुके हैं कि जब भी साइनाइड का एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो साइनो ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो उसने रिएक्शन भी दे दिया। पूछता क्या है, व्हाट इज द रिएजेंट। अच्छा, रिएजेंट एंड द कंडीशन फॉर द 2 स्टेप्स। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, जिसको मैं बोल चुका हूं कि हाइड्रोजन साइनाइड होना चाहिए एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन में, और अडॉप्ट कीजिए एडिशन प्रोडक्ट की बाद में एसिड हाइड्रोलिसिस होना चाहिए। सो अल्फा इज माय आंसर, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 83। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स डज नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। इसकी काफी बात हो चुकी है, सो मैंने इसको मजीद जस्टिफाई कर दिया। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैं एक दफा दोबारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 83 जिसमें मिथाइल कीटोनिक ग्रुप यानी एसिटाइल ग्रुप
प्रेजेंट होगा या पॉसिबिलिटी होगी बनने की, वही एडोफॉर्म टेस्ट देगा। और जिसमें ना पॉसिबिलिटी होगी ना ही प्रेजेंट होगा वो कभी भी एडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सो क्वेश्चन नंबर 83 में माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं देखता हूं तो जो 3 पेंटेनोन है ना, 3 पेंटेनोन, ये दोनों तरफ डाई इथाइल कीटोन है। 3 पेंटेनोन में दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। हाँ 2 पेंटेनोन में एक तरफ मिथाइल है एक तरफ प्रोपाइल है, यस दे देगा, मिथाइल कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। ब्यूटेनोन तो होता ही है और इस तरह मिथाइल कीटोनिक ग्रुप नाम है। सो डेल्टा इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर, डिस्क्रिप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 84 है आइडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर and show positive test except you have to distinguish between the pairs, जिसमें एक देगा टेस्ट एक नहीं देगा, सिवाय अब हमने नेगेटिव वो चूज ऑप्शन देखनी है जिसमें या तो दोनों टेस्ट दे देंगे या दोनों नहीं देंगे, या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी दे देगा आपके सामने कि जो एक पेयर की एक्सप्लेनेशन देगा वो गलत दे देगा। वॉच ऑन द पेपर। अल्फा में कहता है मिथाइल कीटोन्स एंड अदर कीटोन्स, हाँ डिस्टिंग्विश होती हैं। कहता है सेकंड बार में कंपाउंड्स विच शो पॉजिटिव एडोफॉर्म टेस्ट, अब इन दोनों में से कौन पॉजिटिव शो करता है? मिथाइल कीटोन, बिल्कुल सही कह रहा है अल्फा, ठीक है। बीटा में कहता है एथेनॉल एंड मेथेनॉल, और एथेनॉल शो करता है, बिल्कुल ठीक है, मेथेनॉल नहीं करता। चाइल्ड में कहता है सेकेंडरी अल्कोहल्स 2 होल्स देती हैं एंड मेथेनॉल नहीं देता, और कह रहा है मेथेनॉल देता है। ये ऑप्शन मेरा आंसर है, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। वो कह रहा है उस जार में कि भाई उधर वो मॉलिक्यूल लिखो जो पॉजिटिव देता है, तो मेथेनॉल तो रिएक्शन नहीं करता, यहाँ पे मुझे 2 होल्स लिखना चाहिए, तो दैट्स व्हाई इट्स माय आंसर, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, व्हिच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट और मिसमैच स्टेटमेंट। पेपर आपके सामने है, और डेल्टा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है हमारे पास एथेनॉल के हवाले से। वेल क्वेश्चन नंबर 85, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द एथेनॉल ऑक्साइम। माय डियर स्टूडेंट, ऑक्साइम इज एन एडिशन प्रोडक्ट। कैसे बनती है? जब आप हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH हाइड्रोक्सिल अमीन को ऐड इन करते हैं। अब देखें उसने 2 रिएक्टेंट्स दे दिए हैं, एथेनॉल ऑक्साइम। मैंने वो फार्मूला देखना है जिसमें एक में एसिटल्डिहाइड हो, एसिड वही फार्मूला ग्रुप का मैच कर लीजिएगा, ग्रुप में OH लगा दीजिएगा और NH2 और ऑक्सीजन को रिमूव करके CH3CH, यानी एसिटल्डिहाइड एथेनॉल का ग्रुप अटैच किया हो। फार्मूला देखें, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी है। सो मैं अगर फार्मूला देखता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो अल्फा ऑप्शन है ना भाई, ये तो आपके पास मेथेनॉल ऑक्साइम है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड मैच कर रहा है, CH2HCH फॉर्मल्डिहाइड, मेथेनॉल ऑक्साइम है, ऑक्साइम है लेकिन मेथेनॉल है नहीं, एथेनॉल पूछना है। बीटा ऑप्शन में देखता हूं तो ये प्रोपेनॉन ऑक्साइम है, यहाँ पे प्रोपेनॉन है, कार्बन के साथ दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो ये भी ऑप्शन नहीं है। सो अगर मैं चार्ली देखता हूं तो ये तो है ही नहीं, ये तो हाइड्राजोन है, हाइड्राजीन ऐड हो रही है। डेल्टा इज माय आंसर, वेरी सिंपल, एसिटल्डिहाइड है और साथ में वो हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करके एथेनॉल ऑक्साइम प्रोडक्ट बना रहा है। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। फोकस कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज द टुडेज पेपर। आज का ये पेपर था, दैट वाज वेरी गुड पेपर, हाईली कंस्ट्रक्टिव पेपर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द माइंडसेट कि आपने MD-CAT की तैयारी कैसे करनी है। मैंने कोशिश की कि इसमें तमाम चीज़ों को जस्टिफाई किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए और तमाम रिलेटेड MCQs का आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा और अब इसकी बेसिस पे बेहतरीन तैयारी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।